किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जहां सोच में हो सेवा वहीं मिलती है दुआ, और जहां हो स्वार्थ वहां छिन जाती है कृपा। नमस्कार, मैं हूं श्याम गुरु और आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको यह सिखाएगी कि कृपा वही होती है जहां कर्म में करुणा, और दुआ वहीं से जन्म लेती है जहां सोच में परोपकार हो। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र अर्जुन और एक भिक्षा मांगते हुए ब्राह्मण पंडित, जिसे बार बार मदद मिलती है फिर भी कुछ बदलता नहीं जब तक उसकी सोच नहीं बदलती। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन राज भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण दर दर भिक्षा मांग रहा। अर्जुन को यह दृश्य व्यतीत कर गया। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, यह आपकी सेवा में। और उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट कर। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न, मन में सोचा अब जीवन बदल जाए, अब गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन नियति कुछ और ही चाहती। घर लौटते समय एक डाकू ने रास्ते को रोक दिया और सोना की थैली लूटकर भाग गया। वह ब्राह्मण दुखी होकर घर पहुंचे और पत्नी को सारा बात बताया। पत्नी बोली, शुभ तो बस दर्शन देकर चला गया। अगले दिन फिर वही दृश्य, ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांग रहे। श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से वही रास्ता से गुजर रहे थे। अर्जुन ने देखा ब्राह्मण फिर वही हाल में। अर्जुन पूछा, महाराज अब क्या हुआ? ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। अर्जुन ने फिर दया दिखाते हुए उन्हें एक अमूल्य मोती दे दिया। कहा, अब तो निश्चित ही आपका दशा सुधरेगी। ब्राह्मण मोती लेकर घर पहुंचे। पत्नी पानी भरने नदी में गई हुई थी। अब प्रश्न था, मोती को कहां छुपा? झोपड़ी में न कोई संदूक था, न तिजोरी था, बस एक पुराना मटका पड़ा। उसी में मोती छुपा दिया। ऐसी बीच पत्नी का मटका टूट गया। उसका पत्नी आता है घर में, वह पुराना मटका उठा लेता है और पानी लाने के लिए नदी में चला जाता। मोती वही नदी में बह गया। जब ब्राह्मण को पता चला, उन्होंने माथा पीट लिया। हे विधाता, ये क्या लिखा हुआ है? हे विधाता, हे विधाता, ये क्या हो रहा है? तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांग रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से वही रास्ता से गुजर रहे थे। अर्जुन अब थोड़े व्याकुल, कहा, भगवान मैंने तो सब किया फिर भी इनका जीवन नहीं बदल गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जेब से सिर्फ 2 पैसे निकाले और ब्राह्मण को देते हुए बोले, जाओ अब घर लौट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण मन ही मन सोच रहे थे। सोने की थैली गई, मोती गया, अब ये 2 पैसा से क्या हुआ? रास्ते में एक मछुआरा मिला। उसकी जाल में एक छोटी सी मछली फंसी थी। ब्राह्मण को लगा यह मछली को ले जाकर मछुआरा नहीं बेच देगा, किसी हत्या कर देगा या तो मर जाएगा। या 2 पैसा से हम क्या करेंगे? यह सोच करके मछुआरा ने 2 पैसा से कम किसी को जीवन तो बचाऊं। उन्होंने मछुआरे को पैसे दिए और मछली को लेकर जाकर अपने तालाब में छोड़ दिया। फिर सोचा इसे नदी में छोड़ दूं। जब वह मछली को लेकर नदी पहुंचे तो देखा मछली के मुंह से कुछ गिरा, वही अमूल्य मोती। ब्राह्मण खुशी से उछल पड़े, मिल गया, मिल गया, मिल गया। वो चिल्लाने लगा। उनकी यह आवाज वही डाकू के कानों में सुनाई दिया जो पहले उन्हें लूटा।
वहां से गुजर रहा था। उसे लगा ब्राह्मण ने पहचान लिया, अब दंड मिलेगा। वह तो राजा के जाकर कह देगा। वह डर के मारे दौड़ते हुए आया और ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। माफ कीजिए हुजूर, ये लीजिए आपके सारे सोने के सिक्के वापस, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ब्राह्मण के पास था वह मूल्य मोती और सोने की थैली, दोनों उसको मिले। यह देखकर अर्जुन हैरान रहे। कहा, भगवान यह चमत्कार कैसे हुआ? मैंने इतनी बार मदद की, कुछ नहीं बदला। आपने 2 पैसे दिए और पूरा जीवन बदला। श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और बोले, प्रिय अर्जुन, जब तुमने सोने की थैली दी, ब्राह्मण अपने के लिए सोचा। जब मोती दिया तब भी उसने सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में सोचा। पर जब मैंने 2 पैसे दिए तब उसने किसी और की जीवन को चिंता के बारे में। जहां सोच बदलती है वहां भाग्य बदलता है। जब कर्म में सेवा जुड़ती है तब कृपा प्रकट। दोस्तों, जीवन में कभी अवसर मिले तो परोपकार जरूर कीजिए। किसी की मदद करना सिर्फ उसका नहीं, आपका जीवन भी बदल सकता है। क्योंकि दुआएं खरीदी नहीं जाती, वो तो सेवा और करुणा से कमाई जाती है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। धन्यवाद।